नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो आज के समय में बहुत ही गंभीर रूप ले चुकी है। और दोस्तों वो बीमारी है वेजाइनल प्रोलैप्स की। अब वेजाइनल प्रोलैप्स होता क्या है, ये होता किस वजह से होता है। तो दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों यह ज़रूरी नहीं है कि यह वीडियो केवल महिलाओं के लिए है। कुछ गलतियां पुरुषों की भी होती हैं जिसके कारण वेजाइनल प्रोलैप्स की दिक्कत है आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपके साथ अवतार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयुर्वेद शिक्षा। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही ख़ास है। ज़रूरी नहीं कि यह केवल फीमेल के लिए है, मेल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जानें कि जो वेजाइनल प्रोलैप्स की दिक्कत है वो होती क्यों है। वेजाइनल प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी का अपनी जगह से खिसक के बाहर निकलना, अपनी जगह से खिसकना या बाहर निकलना। अब ये रोग है क्या? प्रोलैप्स यानी कि जो आपके जो शरीर के ऑर्गन हैं उनका शरीर के रास्ते होते हुए बाहर निकलना। अब शरीर के रास्ते से एनल कैनाल ही है, यही जो हमारे शरीर के रास्ते हैं। ये समस्या दोस्तों वृद्धावस्था में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब वृद्धावस्था में यह प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि उस समय हमारे शरीर में जो ताकत होनी चाहिए थी, यानी कि जो जवानी के अंदर युवावस्था में जो हमारे शरीर के अंदर ताकत होती है, जो हमारे ऑर्गन के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर उनकी पकड़ होती है, उतनी पकड़ नहीं रहती है। इस वजह से उनको क्या होता है, जब वो लेटरिन जाते हैं तो उस समय उनकी गुदा के मुख से बाहर निकलने को मिलती है। और यह प्रॉब्लम जो छोटे 1 से 1.5 साल के बच्चे हैं उनमें भी यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि उनके शरीर में भी उनके ऑर्गन इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते कि उनके जो शरीर के ऑर्गन को संभाल सकें। परंतु दोस्तों आज हम एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे जो केवल और केवल महिलाओं में देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है कि उनकी वेजाइना से शरीर से बाहर निकल जाती है। ये बहुत ही बड़ी समस्या है जो इसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसकी कुछ बेसिक बातें हम जानेंगे कि यह होती क्यों हैं। महिलाओं का जो यूट्रस होता है वो एक बैलून शेप के अंदर होता है, और उसके जो साइड में बात करें तो उनके साइड में 2 रस्सियाँ बंधी होती हैं, यानी कि उनकी ऐसे 2 रस्सियाँ बंधी होती हैं। दोस्तों आपको ये फोटो में दिख रहा होगा कि उनकी यूट्रस की शेप कैसी होती है। यानी कि रस्सियों की बात करें तो रस्सियाँ होती हैं वो एक उनके लिगामेंट होते हैं जिसकी सहारे से वो क्या होती है, वेजाइना यानी कि जो उनके यूट्रस है, यूट्रस अंदर टिका रहता है पकड़ के लिए। और उसके साथ बात करें तो बॉडी के किसी भी पार्ट को हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ प्रॉपर एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। और परंतु दोस्तों हमारे समाज में क्या होता है, बच्चियों को यानी कि जो छोटी लड़कियां हैं उनको बाहर खेलने नहीं दिया जाता है, और उनको बोला जाता है कि समाज ख़राब है, ये दिक्कत हो जाएगी, वो हो जाएगा। माना कि दोस्तों हमारे समाज में ऐसी बातें नहीं हो रही हैं। दोस्तों हम डेली से डेली नई नई न्यूज़ें देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी रेप जैसी कांड हो रहे हैं दोस्तों। हाँ, बट दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं आज जो वेजाइनल प्रोलैप्स है उसके बारे में, तो यह प्रॉब्लम होती कैसे है। बच्चियों को शुरू से ही खेलने नहीं दिया जाता है, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे बॉडी के हर पार्ट को डेवलप होने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ उसको प्रॉपर एक्सरसाइज भी चाहिए होती है। और जब बच्चियां खेलेंगी नहीं, उनकी बॉडी के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं होगी, तो उनमें क्या होगा, उनके यूट्रस के अंदर वीकनेस आना स्टार्ट होता है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर हैं। ये बात दोस्तों सरासर झूठ है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में आपने भी देखे होंगे कि ऐसी बहुत सारे एथलीट हैं, ऐसी बहुत सारे रेसलर हैं जो एक ऐसे नॉर्मल इंसान को एक हाथ से उठाकर फेंक सकती हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो वेट लिफ्टिंग करती हैं, रन अप करती हैं, दौड़ लगाती हैं। आज तो दोस्तों एक महिलाएं बहुत समाज में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। तो दोस्तों ऐसी मिथ्या हमें छोड़नी होगी कि महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से कमज़ोर होती हैं, क्योंकि इसके पीछे एक मेन रीज़न ये है कि बचपन से लेके उनकी शादी तक उनको क्या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने दी जाती। और जो लड़के की परवरिश है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। उनका खान पान भी अलग होता है, लड़कियों के मुकाबले उनका खान पान भी अलग होता है। हाँ, माना कि आज के समय में समाज में चेंज हो रहे हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है लड़कों के मुकाबले।
बट दोस्तों क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसमें रुकावट लगा दी जाती है, और अगर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी तो उनके यूट्रस में भी वीकनेस आती है, और धीरे धीरे क्या होता है उनके जो वीकनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें देखने को मिलती हैं। और उसी प्रकार दोस्तों बात करेंगे पुरुषों में क्या होता है कि धीरे धीरे उनके मसल को धीरे धीरे बचपन से ही, यानी कि छोटे बच्चों को भी अगर क्रिकेट खेलने, यानी कि जो लड़का है वो बचपन से ही क्रिकेट खेलेगा तो धीरे धीरे उसकी जो मसल हैं डेवलप आएंगे, और इसीलिए कहते हैं कि महिलाएँ पुरुषों से कमज़ोर हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी मसल ही डेवलपमेंट नहीं हुई तो वो कमज़ोर तो होंगी ही ना। दोस्तों अब आ गया है शादी का समय। अब शादी हुई और यानी कि वो एक बहू बन चुकी है, उसके बाद क्या होता है उसका बाहर खेलना तो एक इम्पॉसिबल ही है, ये कि इनकी कहने मजाक वाली सी बात है कि एक बहू बनने के बाद वो खेलना तो उसका नामुमकिन है। और आपने ऐसी कई बातें सुनी होंगी कि उनकी सास बोलती हैं कि हमारी बहू तो बाहर नहीं निकलेगी, बाहर गाड़ी नहीं चलाएगी, स्कूटी नहीं चलाएगी, बाज़ार से कोई सामान नहीं लेके आएगी, यानी कि उसको घर में ही कैद करके रखा जाता है। यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बचपन में तो चलो ठीक है, अभी कहीं थोड़ा बहुत खेल लिया, बट उसको बहू बनने के बाद उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी, योगा एक्सरसाइज, दोस्तों आज के बहुत बड़े बड़े घरों में ही योगा एक्सरसाइज वगैरह ऐसी बातें होती हैं, बट छोटे घरों में ऐसा तो सुबह उठ के बस चाय बनाना, खाना बनाना, घर का काम करना, ऐसे ही काम हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, माना कि समाज में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, बट दोस्तों इतने भी नहीं हो रहे कि महिलाओं की एक्सरसाइज के ऊपर भी पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे कि समाज में चेंज हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों साड़ी पहन के जॉगिंग की जाती है, क्योंकि दोस्तों जो काम जिस चीज़ के लिए बना है, यानी कि जॉगिंग ड्रेस को पहन कर के ही आप जॉगिंग कर सकते हैं। अब ऐसी कोई महिलाएं हमने देखी होंगी कि वो वॉक पे निकलती हैं, जॉगिंग को निकलती हैं, वो चप्पलों में निकलती हैं। अरे भाई, आप चप्पलों में जॉगिंग करोगे तो क्या होगा, उससे आपके एडियो में दर्द होगा। एक्सरसाइज तो आप कर रहे हैं, बट उसके क्या होगा, आपको प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ना कि आपकी प्रॉब्लम घट रही है। तो दोस्तों जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उसी पे ही सजती है। यानी कि अगर आपको जॉगिंग करनी है तो आपको प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ उसको जॉगिंग करना होगा। दोस्तों जैसे कि बात की शादी की, अब उसकी शादी होगी, उसके ऊपर रुकावटें लग चुकी हैं, यानी कि अब उसकी शादी होगी है तो आम सी बात है कि अब सेक्स होगा। बात करें तो पुरुषों में दोस्तों सेक्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, अगर उनको नॉलेज है भी तो वो है गलत नॉलेज। मैंने दोस्तों YouTube पर ऐसी बहुत सी वीडियो देखी हैं जिनमें लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं दोस्तों, मैं वो कमेंट पढ़कर हैरान रह गया। यानी कि कोई सेक्स की वीडियो आती नहीं कि उसके ऊपर ऐसे भद्दे कमेंट आते हैं। अगर वो कोई लेडीज़ ऐसा सेक्स रिलेटेड, यानी कि कोई सेक्स की जानकारी के लिए कोई वीडियो बना दे तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि वो मजबूर हो जाती है वो लेडीज़ की, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, या उस वीडियो को डिलीट करने पे मजबूर हो जाती है। तो बात करें तो हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि हर किसी पुरुष को ज्ञान नहीं है, बट दोस्तों लगभग बात करें तो 80 से लेके 90% तक लोगों को सेक्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। पुरुष से जितने गलत तरीके से क्या करते हैं भी सेक्स करते हैं लेडीज़ महिला के साथ, उससे क्या होता है केवल और केवल महिलाओं के यूट्रस में उनको दिक्कत रहती है। सिर्फ क्या होता है औरतों को नुकसान होता है, और पुरुष क्या करते हैं दोस्तों अपने पीनिस के साइज़ के हिसाब से सेक्स को रिलेट करते हैं। यानी कि पुरुष समझते हैं कि जितना बड़ा पीनिस का साइज़ होगा उतना ही सेक्स में इंटरेस्ट होगा, महिलाओं को इंटरेस्ट होगा। दोस्तों यह एक बहुत बड़ी मिथ्या है कि सेक्स पीनिस के साइज़ पर रिलेट करता है, परंतु दोस्तों साइंटिफिकली बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें पीनिस का साइज़ कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, कोई भी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसी खास बात नहीं है कि सेक्स में ओनली पीनिस का साइज़ ही महत्वपूर्ण रहता है। परंतु क्या करते हैं जो पुरुष हैं वो केवल इसी पे फोकस करते हैं, और उसके साथ साथ अगर उनका फोकस ओनली पीनिस के साइज़ पे ही फोकस रहता है तो क्या करते हैं वो गलत तरीके से सेक्स करते हैं, और उससे क्या होगा औरतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अनहेल्दी तरीके से करते हैं, उनको कोई सुरताज नहीं रहता भी किस प्रकार से करना है, बस वीडियो देखा और उससे सोचते हैं कि इससे महिलाएं बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आएगा, बट ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। और उसके साथ साथ यानी कि अनहाइजीन तरीके से सेक्स करते हैं, यानी कि साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते।
आपने देखा होगा कि पुरुषों की एक बुरी आदत होती है, वो कहीं भी करके लघु शंका कर देते हैं, यानी कि मूत्र का विसर्जन कर देते हैं। अब वो ये नहीं देखते भी जहाँ वो लघु शंका कर रहे हैं वहाँ कितना बैक्टीरिया है, कितना वायरस है, कितना फंगस है, वो उनके पीनिस के ऊपर लग जाता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, महिला के साथ सेक्स करते हैं। और सेक्स करते समय होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है, फंगल है, वो सीधा उनके वेजाइना के अंदर यानी कि वेजाइना के थ्रू उनके यूट्रस के अंदर चला जाता है। अब वो जो बैक्टीरिया या फंगस, जो वायरस है, उनके यूट्रस के अंदर चला जाता है, उससे धीरे धीरे क्या है, उनके जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने लग जाती है। अब कई लोगों की आदत ये होती है, कई पुरुषों की आदत होती है कि वो डेली सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं। अब ये भी कई लोगों की मिथ्या है कि डेली सेक्सुअल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, ये होगा वो होगा। ऐसी समाज में बहुत सही भ्रांतियाँ समाज में देखने को मिलती हैं दोस्तों। और जो डेली यानी कि जो अनहेल्दी तरीके से, अनहाइजीन तरीके से डेली सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे क्या होता है, डेली वो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, फंगस या जो वायरस है वो उनकी वेजाइना के अंदर या उन वेजाइना के थ्रू यूट्रस है उसके अंदर छोड़ते हैं। और इसके एक और रीज़न है कि अनहेल्दी तरीके से, अनहाइजीन तरीके से करना तो है, और उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि कंडोम का यूज़ ना करना। इसका यूज़ तो दोस्तों आज के समय में बहुत ही घिनौना माना गया है, सेक्स में बाधा माना जाता है। इसे क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कई लोगों के तो मन में ये बात रहती है कि कंडोम यूज़ करने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब तो बात करें तो दोस्तों टीवी में ऐड आना भी बंद हो गया है, क्योंकि जो कंडोम की ऐड देखना वो बहुत ही एक पाप माना जाता है। क्योंकि दोस्तों सेक्स तो करता नहीं कोई भी, पाप ही है एक तरह का, क्योंकि सेक्स तो करता नहीं। जो भारत की जनसंख्या वो बढ़ रही है, वो तो एक नमस्कार करते ही धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उसके साथ साथ दोस्तों सेक्स करते समय ये नहीं देखते कि महिला को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या उसका जो वेजाइना है वो रिलैक्स हो रही है या नहीं हो रही है। इस बात पे कोई नहीं ध्यान देता। बस शादी का ये मतलब होता है कि सेक्स करो, बच्चों को जन्म दो, बस यही यहाँ तक ही है। बस पुरुष को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, पुरुष को बच्चे मिलने चाहिए, उसकी पीढ़ी आगे बढ़ने चाहिए। जो महिला होती है उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है, उसके जो यूट्रस है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। उससे क्या होता है, केवल और केवल महिलाओं इतनी जो गलतियां हैं पुरुष करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं, उससे क्या होता है, केवल और केवल महिलाओं के जो यूट्रस है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। उसके अलावा बात करें तो दोस्तों पीरियड में प्रॉब्लम होना, उससे क्या होता है, पीरियड में यानी कि जब अनहेल्दी तरीके से, अनहाइजीन तरीके से सेक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, पीरियड में प्रॉब्लम आ जाती है। काफ़ी लोगों की तो दोस्तों आदत ये भी देखने को मिलती है कि वो पीरियड में भी सेक्स करते हैं। तो ऐसा दोस्तों कभी ना करें। तो दोस्तों क्योंकि जो महिला है वो आपके लिए और पूरे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, उनके जो यूट्रस है या जो उन वेजाइना है उसमें छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यानी कि सेक्स होगा तो बच्चे होंगे, ये तो एक आम सी बात है। यानी कि शादी हुई तो सेक्स होगा, और सेक्स होगा तो बच्चे भी होंगे। पहला बच्चा 1 साल का हुआ भी नहीं और दूसरे यानी कि प्रेगनेंसी हो जाती है महिला की, यानी कि पहला बच्चा 1 साल तक हुआ नहीं, अभी तक उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से हुआ नहीं। यानी कि हमारी सरकार भी कहती है एक बच्चे के बाद कम से कम 3 से 4 साल का गैप होना ज़रूरी है। बट दोस्तों क्या करते हैं कि आज के समय में क्या करते हैं कि लोग, एक बच्चा हुआ और लेडीज़ दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, 1 साल का भी नहीं होता है। और उसके साथ साथ दोस्तों आज के समय में ऐसे लीगल और अनलीगल तरीके से अबॉर्शन भी बहुत हो रहे हैं। जिनको नॉलेज नहीं वो भी आज अबॉर्शन करवा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इन सभी क्रियाओं से क्या होता है कि ऐसे हमने ऐसी बहुत सारी बातें की हैं जिससे क्या होता है, महिलाओं का यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। और बचपन से लेकर शादी तक और शादी के बाद भी बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद भी उसके यूट्रस पे उस पर अत्याचार होते रहते हैं। इन्हीं सभी अत्याचारों के कारण क्या होता है कि जो उनकी मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। यानी कि जो हमने शुरू में बात की थी वो ऐसी रस्सियों के बारे में, वो रस्सियाँ क्या आती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, धीरे क्या करती हैं, अपनी पकड़ को छोड़ देती हैं। और जो महिलाओं का जो यूट्रस होता है वो उनके वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। इसका एक और बड़ा कारण यह होता है कि पुरुष अपने क्या करते हैं, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती हैं, पुरुषों के जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती हैं उसको किसी को बताते नहीं हैं। यह एक बहुत ही बुरी बात माना जाता है कि अगर हमने किसी को बता दिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा।
ये बात नहीं है कि दोस्तों पुरुष ही इसमें शामिल हैं, महिलाएं भी दोस्तों, महिलाओं में ल्यूकोरिया की दिक्कत होगी, पीरियड की प्रॉब्लम होगी, उनके पेटों में दर्द हो गया, बच्चेदानी में दिक्कत है कोई भी, तो वो क्या करते हैं, किसी को बताते नहीं, किसी को भी नहीं बताते हैं। अगर महिला डॉक्टर उनके सामने बैठी है, महिला डॉक्टर ने उनको पूछ लिया कि आपके ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, तो वो बता देंगी, बट वो नहीं बताती कि हमें ये दिक्कत है। यानी कि उनकी जो बीमारियां हैं वो आज उनके घूंघट में चिप चुकी हैं। तो इसी के कारण उनके जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, यानी कि उनकी जो पकड़ है, जो उनके लिगामेंट है, वो उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और बच्चेदानी बाहर आ जाती है। ये बीमारियां दोस्तों आज की नहीं है, बहुत साल पहले भी ये बीमारियां हुआ करती थी, बहुत पुरानी बीमारी है दोस्तों। ये रोग ज़रूरी नहीं है कि पुरुषों के दुर्व्यवहार के कारण या पुरुषों के अत्याचार के कारण ही ये पैदा होता है। महिलाएं खुद भी बहुत ज़्यादा अपने शरीर के साथ, अपनी जो यूट्रस है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, यानी कि हाइजीन नहीं रखते अच्छे तरीके से, या उनको कोई थोड़ी बहुत पीरियड की प्रॉब्लम है तो भी किसी डॉक्टर से या किसी से परामर्श नहीं लेते हैं। तो पुरुषों द्वारा भी उसके ऊपर दुराचार किया जाता है, ये भी हमने पहले बात कर ही ली है। अगर दोस्तों बात करें इसको ठीक करने की, अब हमने पहले जान लिया कि यह जो वेजाइनल प्रोलैप्स है वो होता क्यों है, यानी कि बच्चेदानी है वो वेजाइना के थ्रू जो वेजाइनल बच्चेदानी बाहर आती है, कईयों की बाहर की, आम भाषा में बात करें तो इसको बोलते हैं बाहर का आना, बाहर भी बाहर पड़ना, या ऐसी कुछ भाषा में ऐसा कुछ भी बोला जाता है इसको। तो दोस्तों यह आपको ठीक करना है, तो इसको क्या करना होगा, यानी कि जो इस साइकिल को आपको रिवर्स करना होगा। अब किस साइकिल को रिवर्स करना होगा, यानी कि सेक्स करते समय आपको सबसे पहले तो कंडोम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मैरिड हैं तो ही अनमैरिड हैं, मैरिड हैं तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर आपको इस कंडीशन से बचना है या महिलाओं को इससे बचाना है तो आपको कंडोम का यूज अवश्य करना चाहिए। और सेक्स करते समय दोस्तों आपको हाइजीन का, यानी कि साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और खुद के लिए और महिलाओं के लिए दोस्तों, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है और महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों कई लोगों का मानना यह है कि वज़न घटाने के लिए ही एक्सरसाइज की जाती है, बॉडी डोले शोले बनाने के लिए ही एक्सरसाइज की जाती है। नहीं दोस्तों, यह गलत बात है। आपके बॉडी के हर पार्ट को, यानी कि आपके बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट को डेवलप होने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत उसको न्यूट्रिशन की होती है, उतनी ज़रूरत उसको किसकी होती है, एक्सरसाइज की होती है। और पीरियड के दौरान आपको क्या उनका साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, और प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा। सेक्स के दौरान, खास करके सेक्स के दौरान आपको किसका ध्यान रखना होगा, साफ़ सफाई के, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों यूट्रस में इन्फेक्शन फैलने के मेनली 3 कारण होते हैं, यानी कि 3 ऐसी स्टेजेस होते हैं जिनमें जिस वजह से यूट्रस में इन्फेक्शन फैलता है। पहली तो है दोस्तों पीरियड के दौरान, यानी कि पीरियड के दौरान अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखेंगे अच्छे तरीके से तो यूट्रस में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद आता है दोस्तों सेक्स, यानी कि सेक्स के समय अगर आप अच्छे तरीके से, अनहेल्दी तरीके से या अनहाइजीन तरीके से अगर आप सेक्स करते हैं तो उससे भी आपके यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा है दोस्तों डिलीवरी, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय अगर आप अनहाइजीन तरीके से रहेंगे या अनहाइजीन तरीके से वेजाइना को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो भी आपकी यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे इसको कंट्रोल करने के बारे में। हमने पहले जाना कि आपको एक्सरसाइज करनी होगी, कंडोम का यूज़ करना होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपको यह प्रॉब्लम हो चुकी है तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआती स्टेज में इसका आप ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, पर दोस्तों जब इसकी जो लास्ट स्टेज है, यानी कि जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसका एक सॉल्यूशन है ऑपरेशन। आपको ऑपरेट करवाना ही होगा। अब कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें ऑपरेट करने के लिए बोला है, यानी कि डॉक्टर, इसमें हम क्या सोचते हैं कि दोष देते हैं डॉक्टर को दोष देते हैं कि डॉक्टर अपने पैसे बनाने के लिए या खर्चा बनाने के लिए ऑपरेशन का बोलता है। दोस्तों इसमें दोषी डॉक्टर नहीं है, दोषी आप हैं, क्योंकि दोस्तों बचपन से लेके आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, इसलिए यह दिक्कत आपको हुई है, न कि डॉक्टर की वजह से। डॉक्टर तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आपको बोला है कि आपको ऑपरेट करना है। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपको इस बीमारी की फर्स्ट स्टेज है
या आपके कोई आसपास या आपको कोई जानकारी में अगर इस बीमारी की फर्स्ट स्टेज में है कि आपने सुना होगा कि उन महिलाओं को या उस बहन को ये दिक्कत है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, व्हाट्सएप लिंक होगा, उस पर जाके अपने शहर और अपना नाम टाइप कीजिए और वहाँ से आपको इसकी पूरी प्रॉपर किट, और दोस्तों बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, तो कम से कम इसको 8 से 9 महीने आपको इसको ट्रीटमेंट लेना होगा, तभी इसको आप रिकवर कर सकते हैं। और दोस्तों दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसकी लास्ट स्टेज है तो आप मैसेज ना करें, तो किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा के इसका ऑपरेशन आप करवा सकते हैं, ताकि आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना ना भूलें कि वीडियो आपको अच्छी लगी, और इससे संबंधित, लेडीज़ से संबंधित आगे भी हम कुछ ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।